हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेज में स्वागत है आपका। और आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे इसमें उत्तराखंड की प्रमुख जलवायु, जिसके अंतर्गत हम ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु तथा शीत ऋतु से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ेंगे। और ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग तथा यूपीटीआर जितने भी एग्ज़ाम कराता है तो इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनको आप साथ ही साथ नोट करते हुए चलेंगे और एग्ज़ाम के दौरान आप उनको रिवाइज करेंगे। तो देख लेते हैं हम प्रमुख टॉपिक। महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम की दृष्टि से जलवायु का। देख लीजिए, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है तो उसे उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है तो उसे उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। सामान्य रूप से प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, जिसके अंतर्गत आपको ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रीष्म ऋतु से संबंधित सभी फैक्ट। ग्रीष्म ऋतु देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में फ्रेंड्स रूढ़ी या खरसाऊ कहा जाता है। और ग्रीष्म ऋतु का जो प्रभाव राज्य में देखने को मिलता है वो हमें मध्य मार्च से लेकर जून तक मिलता है। और इसी दौरान राज्य में उष्णकटिबंधीय दशाएं पाई जाती है। मार्च और जून के मध्य में राज्य में जो दशाएं पाई जाती है वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय दशाएं पाई जाती है। और उच्च हिमालय क्षेत्र यानी उत्तराखंड का उत्तरी क्षेत्र, जिसमें आपका चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, इन क्षेत्रों में सदैव हिमाच्छादित चोटियाँ, हमेशा चोटियाँ बर्फ से आच्छादित रहती है। और इसी की अपेक्षा यदि दक्षिण में बात की जाए तो दक्षिण में शिवालिक या बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय को हम बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक तथा बाह्य हिमालय का जो तापमान होता है 29.4 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और यदि देहरादून की बात करें तो देहरादून में सामान्यतः तापमान, अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री के मध्य से लेकर और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री के मध्य होता है। अधिकतम तापमान होता है 30 से 35 के मध्य और न्यूनतम तापमान होता है 21 से 22 के मध्य में। और नैनीताल में इसी की अपेक्षा 24 डिग्री सेल्सियस या 24.7 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस। ग्रीष्म ऋतु में जो नैनीताल में तापमान होता है वो 8 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और हरिद्वार में बात करते हैं यदि, तो हरिद्वार में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है सामान्य रूप से। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण फैक्ट है राज्य का, ग्रीष्म ऋतु का सबसे गर्म महीना या राज्य का सबसे गर्म महीना होता है जून माह का। और इसी की अपेक्षा सबसे ठंडा महीना होता है जनवरी माह का। सबसे ठंडा महीना जनवरी और सबसे गर्म महीना जून का होता है। नेक्स्ट ऋतु देख लेते हैं हम, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को फ्रेंड्स स्थानीय भाषा में बसगाल या चौमासा बसगाल या चौमासा कहा जाता है। और वर्षा ऋतु का जो प्रभाव देखने को मिलता है मध्य जून से लेकर, यानी ग्रीष्म ऋतु के तुरंत बाद जो ऋतु आती है हमारी, वो आती है हमारी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का जो प्रभाव देखने को मिलता है मध्य जून से लेकर अक्टूबर माह तक मिलता है। और सर्वाधिक वर्षा जो हमारी होती है जुलाई के महीने में, अगस्त और सितंबर। जून के बाद जुलाई आता है, फिर अगस्त और सितंबर, अक्टूबर में आते आते वर्षा समाप्त हो जाती है लगभग। तो सर्वाधिक वर्षा वाले जो महीने होते हैं वो हमारे होते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर। और वर्षा ऋतु का जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो मध्य जून से लेकर अक्टूबर तक मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं महत्वपूर्ण, राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून 15 जून के आसपास दक्षिण पूर्व दिशा से प्रवेश करता है। किस दिशा से प्रवेश करता है? दक्षिण पूर्वी दिशा से।
और दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो राज्य में पहुंचता है वो 15 जून के आसपास आता है। और भारत में जो मानसून पहुंचता है जून के प्रथम सप्ताह में पहुंच जाता है। भारत में मानसून आता है नीचे से हिंद महासागर से और केरल में पहुंच जाता है जून के प्रथम सप्ताह में। और राज्य में जो पहुंचता है 15 जून के आसपास पहुंचता है। कभी कभी लेट भी हो जाती है मानसून आने में। और इस मानसून से राज्य में कम वर्षा होती है। ये आपका यदि मैं बात करूं, ये आपका हमारा अरब सागर और ये आपका बंगाल की खाड़ी। ये दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है अरब सागर से इधर की ओर और इस मानसून से राज्य में सर्वाधिक या सबसे कम वर्षा होती है। और नेक्स्ट लिखा है अधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है, जिससे वार्षिक औसत वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये आपका होता है हमारा भारत। और ये अरब सागर की शाखा का मानसून और ये बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो उत्तराखंड में जो वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, ना कि अरब सागर की खाड़ी के मानसून से। ये पहुंचता है हमारा 15 जून से और इसी के साथ साथ ये भी पहुंच जाता है। लेकिन जो अधिक वर्षा होती है राज्य में वो होती है इस मानसून से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से। कितनी वर्षा होती है? 150 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्य में सबसे कम वर्षा होती है वृहद हिमालय के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। और कितनी वर्षा होती है? 40 से 80 सेंटीमीटर में। और सबसे अधिक जो अधिकतम वर्षा होती है राज्य में शिवालिक या भाभा तराई दक्षिणी क्षेत्र में होती है। 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है शिवालिक, भाभर एवं तराई क्षेत्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ये मैंने लिखा है, ये हमारा वृहद हिमालय जिसको सर्वोच्च या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा लघु हिमालय या मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है। और नेक्स्ट हमारा आता है नीचे शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी को निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। और वृहद हिमालय के उत्तर में होता है हमारा ट्रांस तिब्बतन हिमालय। और यदि सबसे कम राज्य में आप यदि दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो वर्षा में कमी पाई जाती है राज्य में। और इसी की अपेक्षा यदि आप पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं तब भी वर्षा में कमी पाई जाती है। यानी आप कहेंगे उधम सिंह नगर में अधिक वर्षा होती है, जबकि इसी की अपेक्षा हरिद्वार में कम वर्षा होती है। और यदि आप बात करें हरिद्वार में यदि अधिक वर्षा होती है तो इसी की अपेक्षा उत्तर में उत्तरकाशी, चमोली इसमें कम वर्षा होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, वृहद हिमालय के जो उत्तर में स्थित है सबसे कम वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर। और वृहद हिमालय के दक्षिण तथा मध्य हिमालय के उत्तर में कम वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और नीचे मध्य हिमालय से दक्षिण तथा शिवालिक श्रेणी के उत्तर में अधिक वर्षा होती है। और शिवालिक श्रेणी के उत्तर में 120 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। और शिवालिक श्रेणी, इससे नीचे आपकी शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी में तथा शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में अधिकतम वर्षा होती है। शिवालिक श्रेणी के दक्षिण का जो क्षेत्र आता है हमारा तराई भाबर का क्षेत्र आता है, जिसमें अधिकतम वर्षा होती है। कितनी होती है अधिकतम वर्षा? 200 सेंटीमीटर तक होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक। देख लीजिए मानचित्र को। नेक्स्ट देख लीजिए हम, नेक्स्ट ऋतु आती है हमारा शीत ऋतु। फ्रेंड्स, शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में स्युंद या शीतकला के नाम से जाना जाता है। स्युंद या शीतकला के नाम से। और शीत ऋतु का जो प्रभाव देखने को मिलता है राज्य में वो अक्टूबर माह से लेकर मार्च माह तक मिलता है। और शीत ऋतु प्रारंभ होते ही आकाश स्वच्छ हो जाता है। जैसे ही शीत ऋतु प्रारंभ होती है तो आकाश स्वच्छ हो जाता है तथा तापमान गिरने लगता है। और तापमान गिरते गिरते इतना तापमान गिर जाता है कि जनवरी माह
में तापमान अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंच जाता है, जिस कारण से राज्य का सबसे ठंडा महीना जनवरी का होता है। और दिसंबर से जनवरी में कभी कभी राज्य में, दिसंबर से लेकर जनवरी तक राज्य में कभी कभी बहुत अधिक पाला भी पड़ता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। शीत ऋतु में पश्चिमी चक्रवातों से कभी कभी जल के साथ ओलों की वर्षा भी होती है। शीत ऋतु में सर्वाधिक जो वर्षा होती है हमारी पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, अल्मोड़ा और देहरादून में होती है। शीत ऋतु में जो सर्वाधिक वर्षा होती है हमारी पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, अल्मोड़ा और देहरादून में होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारी 3 ऋतुएं थी, इनसे संबंधित मैंने आपको सभी फैक्ट बता दिए हैं। और नेक्स्ट हम थोड़ा सा एक और देख लेते हैं टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक है ऊंचाई के आधार पर जलवायु का विभाजन। डॉक्टर SC खरकवाल ने ऊंचाई, ताप, वनस्पति के आधार पर जलवायु को 6 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन आता है ऊंचाई के आधार पर या ताप, डायरेक्ट क्वेश्चन है ऊंचाई, ताप, वनस्पति के आधार पर जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में? 6 भागों में। और किसके द्वारा बांटा गया है? SC खरकवाल के द्वारा। फर्स्ट देख लेते हैं इसमें हमारा उपोष्ण जलवायु। उपोष्ण जलवायु 900 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्रों में मिलती है। इसमें हमारा भाबर, तराई और दून घाटी होता है। और फिर उसके ऊपर यानी 900 मीटर से 1800 मीटर तक हमारा गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। और गर्म शीतोष्ण जलवायु से ऊपर 1800 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर शीत शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। शीत शीतोष्ण जलवायु के उत्तर में हमारा एल्पाइन जलवायु पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई होती है 3000 से 4200 मीटर। और गर्म शीतोष्ण तथा शीत शीतोष्ण के मध्य जो जलवायु पाई जाती है हमारी इसके, ये शीत शुष्क जलवायु। शीत शुष्क जलवायु 2500 से लेकर 3500 मीटर के मध्य तक पाई जाती है। इन तीनों क्षेत्र में मिलती है ये शीत शुष्क जलवायु। नेक्स्ट हिमानी जलवायु। एल्पाइन से ऊपर की जो जलवायु होती है हमारी हिमानी जलवायु होती है, जिसकी ऊंचाई होती है 4200 मीटर से ऊपर की जितनी भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है तो हिमानी जलवायु पाई जाती है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।